नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान की तो अकल ठिकाने लगा दी है, लेकिन कुदरत की मार झेल रही दुनिया के भयावह हालातों से मोदी जी बहुत ज्यादा चिंतित है। तभी तो सोचे विश्व पटल पर आकर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली भारी नुकसान की भयावह कहानी भी सुना रहे। और इन सबके बीच पीएम मोदी के राइट हैंड कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो इस वक्त बतौर भविष्यवक्ता 2026 में क्या कुछ होने वाला है इसकी भविष्यवाणी अभी से कर रहे हैं। चुनावी मौसम से ठीक पहले शाह की भविष्यवाणी से किस प्रकार से बंगाल और तमिलनाडु में हलचल मच गई है, इसी पर देखिए हमारी ये आज की रिपोर्ट। भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है ना, सदियों पुराना है। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, ये जानने की जिज्ञासा लोगों के मन में हमेशा रहती है, और तभी तो अतीत में एक से बढ़कर एक भविष्यवक्ता हुए हैं। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता मिशेल द नास्ट्राडामस, बुल्गारिया की बाबा वेंगा या फिर नीदरलैंड के पीटर हरकोस। लेकिन जब राजनीतिज्ञ भविष्यवक्ता बनकर भविष्यवाणी करने लगे, तब आप क्या कहेंगे? दरअसल अगले साल तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव है। वहां पे चुनावी डुगडुगी बजने वाली है और जनता फिर से अपनी सरकार चुनेगी, और जिसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का अभी से भविष्यवक्ता वाला रूप देखने को मिल रहा है। जी हाँ, एक तरफ पीएम मोदी हैं, जो पाकिस्तान की करतूतों को बताकर ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा सुना रहे हैं, और दूसरी तरफ शाह बाबू हैं, जिन्होंने अभी से पीएम मोदी की जीत का पथ तैयार कर डाला है। इन दिनों पीएम मोदी पाकिस्तान को उसकी शर्मनाक हार याद दिलाते हुए क्या कुछ बोल रहे हैं, पहले वो भी सुनिए। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी, वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था, और उसने अपना गुस्सा जम्मू के, पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया, वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर के रास्ते ही पीएम मोदी को राजनीतिक फतेह मिलेगी? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि अगले साल 2026 में दीदी के गढ़ में यानी कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। फिर द्रुमुक शासन में सांस ले रहा तमिलनाडु में भी चुनावी मौसम अगले साल ही आ जाएगा, और जिसे देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अभी से यानी कि 2025 में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी। हाल ही में शाह ने तमिलनाडु के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी परिवर्तन होने की भविष्यवाणी की है। बाकायदा खुलकर ये कहा है कि 2026 तमिलनाडु पश्चिम बंगाल के लिए बदलाव का साल होगा, और उन्हें पूरा भरोसा है कि तमिलनाडु के लोग इस बार द्रुमुक सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो तमिलनाडु की भागीदारी देश के किसी भी अन्य हिस्से से कम नहीं थी। अब देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल और तमिलनाडु में जीत की भविष्यवाणी करने वाले पार्टी चाणक्य
अमित शाह साथ में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र कर रहे हैं, जिसका मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है कि अगले साल के चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को जरूर भुनाया जाएगा। हालांकि इस पर जनता किसका साथ देगी ये समय बताएगा। वैसे देखा जाए तो राजनीतिज्ञ से भविष्यवक्ता बने अमित शाह ने ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में जीत की भविष्यवाणी की थी, जिसे सत्यता की कसौटी पर हर किसी ने देखा है। और इसी कड़ी में तमिलनाडु और बंगाल में भी क्या जीत की भविष्यवाणी उनकी सत्य होते हुए देखी जा सकती है? इस पर आप अभी से क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर।